आज के इस वीडियो में आपने बात करने वाली सीबीएसई क्लास 10th आरडी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 4 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये जो आरडी शर्मा का लेटेस्ट एडिशन है ना, उस पर बेस ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा कि इफ दिस इक्वल टू 7 के बराबर दे रखा है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन के कैन नॉट बी। हमारे पास क्या कर रहा है कि ये जो है अपने के पास इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो के हमारे पास क्या नहीं हो सकता है। ये हमारे पास सीधी सी बात है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी जीरो हो नहीं सकता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं, यानी अपने पास लीडिंग कोएफिशिएंट कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी के प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी के हमारे पास क्या होनी चाहिए, के नॉट इक्वल टू -1 के बराबर। के अगर -1 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो यही हमारे पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पास क्या करा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली, अपने के पास क्या करा है कि हर एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके एग्जैक्टली अपने पास कितने रूट्स होते हैं पता है, 2 रूट्स होते हैं। वो अलग बात है कि किसी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, लेकिन हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते ही हैं। चाहे आज पढ़िए, कल पढ़िए, परसों पढ़िए, क्लास 11th में जाइए, 12th में जाइए, 13 में जाइए, सीधी सी बात है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स तो होते ही हैं। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखिए क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होने की कंडीशन क्या होता है, यहाँ से लिख लीजिए कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होता है ना, वो अपने पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दीजिए। जैसे डिस्क्रिमिनेंट को 0 कीजिएगा तो अपने पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। कोई एतराज, बी की जगह अपने पास क्या है, वेयर इज बी, बी 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 की जगह अपने पास माइनस के इन पूरे का होल स्क्वायर और -4, ए की जगह 2 और सी की जगह अपने पास के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, के स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, 8k इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जैसे के अपने पास कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो के इंटू के माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखिए दो अपने के पास के में ही क्वाड्रेटिक बन गया, यानी के इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो के -8 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी के इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 0 के बराबर और के इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 8 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास के 2 वैल्यू आ गए, के इक्वल टू आ गया अपने पास 0 और कॉमा 8 के बराबर, यानी के 0 भी हो सकता है और के 8 भी हो सकता है। यही हमारे पास क्या जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। आसान से क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट्स में। तो इसमें अपने पास क्या कर रहा है कि इफ 1/2 इज द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के। अगर अपने पास 1/2 इस इक्वेशन के रूट्स है, 1/2 इज अ रूट्स ऑफ किसका, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स के एक्स और माइनस टाइम्स 5/4 इक्वल टू 0 के बराबर। जब भी इनके रूट्स है तो इनको सेटिस्फाई करेगा। चलो सेटिस्फाई कराओ, तो एक्स की जगह अपने पास 1/2 चिपका दो, तो 1/2 का होल स्क्वायर के इंटू 1/2 और ये आ गया माइनस टेंस 5/4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया k/2 के बराबर और प्लस टेंस 1/4 और माइनस टेंस 5/4 लिख सकते हैं, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया k/2 और ये आ गया इनके बराबर प्लस 1 और माइनस टेंस 5 और /4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता है तो k/2 इक्वल टू आ गया माइनस इक्वल टू नहीं भाई, क्या आ गया इनके बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया माइनस टाइम्स 4/4 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी ये क्या कर दिए हम, क्या गया इनके पास यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो यह आ गया इनके पास k/2 और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व करते हैं तो k/2 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी k इक्वल टू आ गया अपने पास +2 के बराबर, हाँ या ना। तो k इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो k का वैल्यू पूछ रखा था, k इक्वल टू आ गया अपने पास 2 आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने पास क्या करा है कि इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें बताने हैं। यहाँ से अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस टाइम्स 10x माइनस टाइम्स 10x और प्लस टाइम्स के इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इनके 2 रूट्स है, एक रूट्स तो अपने के पास अल्फा है, दूसरा रूट्स अपने पास इसके रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा के बराबर है। तो हमें के बताने हैं। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अपने पास c/a के बराबर, हाँ है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास अल्फा, एक रूट अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा है, सी की जगह अपने पास के है और अल्फा की जगह अपने पास 3 है, सॉरी ए की जगह अपने पास 3 है। चलो जाने वाले को रोक कौन सकता है, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 1 इक्वल टू आ गया अपने पास
3 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 3 के बराबर, यानी k इक्वल टू 3 इज द आवर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज यहाँ तक नहीं, दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या रखा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ये दे रखा है हैज इक्वल रूट्स। अपने k का वैल्यू निकालना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है, इसके रूट्स इक्वल है। तो कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स किसके बराबर हो जाते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर। जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, b स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। चलो b की जगह अपने पास वैल्यू चिपकाओ, b की जगह जैसे वैल्यू चिपकाएंगे b की जगह अपने पास माइनस टाइम्स 4k इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 a की जगह 1 और c की जगह अपने पास k के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो इक्वल टू 0 के बराबर, यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे 16k स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4k इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास 4k कॉमन ले सकते हैं क्या, जैसे 4k कॉमन लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 4k और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास 4k इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो अपने पास 4k और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ से k इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ से k इक्वल टू अपने पास ये 1 इधर जाएगा तो +1 और +1 अपॉन 4 के बराबर। यानी k के अपने पास दो वैल्यू आ जाएंगे 0, 1 अपॉन 4। 0 भी डालेगा तब भी इसके इक्वल रूट्स आ जाएंगे और अपने पास 1 अपॉन 4 भी डालेगा तब भी इनके इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ये तो यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर थे अपने पास 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने क्या करा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, ये आपने इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अर्थमेटिक मीन निकालना है। चलिए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x और प्लस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। इनके सबसे पहले अपने पास रूट्स निकालिए। रूट्स अपने किस तरह आ जाएंगे 4 दूनी 8, तो x माइनस टाइम्स 4 और ये किस तरह आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ नहीं करें, फैक्टर कर रहे हैं, आप सीधी धाराचार फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर घी सीधी अंगुली से निकल रहा है तो टेढ़ा करने की जरूरत क्या है, तो x माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया अपने 0 के बराबर और x इक्वल टू आ गया अपने x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो x इक्वल टू आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया 4 के बराबर और x इक्वल टू आ गया अपने 2 के बराबर। यानी इनके दो रूट्स आ गए 4 और अपने के पास 2 के बराबर। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर में अपने के पास क्या करा है कि अर्थमेटिक मीन, यानी अपने पास एम पूछ रखा है, पूरा हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, अपने के पास ऐसे लिख रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अपने के पास दोनों को जोड़ दीजिए 4 + 2 और बट्टा 2, यानी अगर अपने 6 और अपॉन 2 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 3 के बराबर है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन, सीधी सी बात है, मीन निकालने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स तो आनी ही चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, इस इक्वेशन का अर्थमेटिक मीन हमारे पास दे ही रखा है। ठीक है, देन a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, x इंटू x माइनस 2 और प्लस टाइम्स आ गया 4ax इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर। यहाँ से थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये किस तरह आ जाएंगे x स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 2x के बराबर। यहाँ से अपने बताओ तो माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 2x के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 4x माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। x को अकेला कर दीजिए तो x स्क्वायर और यहाँ से अपने पास क्या कर दो प्लस टाइम्स यहाँ से 4a और माइनस टाइम्स 2 इंटू एक्स के बराबर, देख लो वही लिखा हुआ है, और माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया और x कॉमन ले लिया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या करें कि मान लो इनके रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन APQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने के पास अर्थमेटिक मीन किसके बराबर दे रखा, अर्थमेटिक मीन 3 के बराबर है। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है कि दोनों रूट्स को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अपॉन 2 इक्वल टू किस तरह देंगे 3 के बराबर। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास 6 के बराबर दे रखा है। यानी ये जाने अनजाने में हमारे पास सम ऑफ रूट्स दे रखा है। यहाँ से बताओ तो सम ऑफ रूट्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। सम ऑफ रूट्स अपने पास किसके बराबर होते हैं, तो सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस टाइम्स b अपॉन a के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। b की जगह अपने पास बराबर तो माइनस टाइम्स 4a और माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में a की जगह 1 के बराबर इक्वल टू 6 बराबर। यानी आ गया माइनस टाइम्स 4a और प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। यानी यहाँ से माइनस टाइम्स 4a इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास a का वैल्यू पूछ रखा है, a इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यानी अगर अपने पास a इक्वल टू माइनस 1 होगा तो इसके जो अर्थमेटिक मीन होंगे वो अपने पास 3 के बराबर होंगे। तो यही तो पूछ रखा था, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे a इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने पास क्या दरकार कि इफ द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइंग बाय ओनली वन रियल रूट्स, एक ही अपने पास रियल रूट्स, रियल वैल्यू ऑफ x, अच्छा रियल वैल्यू ऑफ एक ही अपने पास x की रियल वैल्यू है, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, m का अपने पास क्या वैल्यू होगा,
जब एक ही रियल वैल्यू है तो अपने पास इसके डिस्क्रिमिनेंट क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो यानी बी स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। बी की जगह अपने पास बराबर है तो बी की जगह अपने पास 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 ए की जगह m है और c की जगह भी अपने पास m है इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 4 और माइनस टेंस 4 एम स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यहाँ से माइनस टेंस 4 एम स्क्वायर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो माइनस टेंस 4 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत अपने पास ये माइनस चार गया यानी एम स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी एम इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 के बराबर, यानी एम इक्वल टू आ गया किस बराबर तो प्लस 1 भी हो जाएंगे और अपने पास माइनस 1 भी हो जाएंगे, यानी एम के दो रूट्स आ गए प्लस 1 और माइनस 1, यही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रेशनल कोफिशिएंट हैविंग रूट 3/2 एज अ रूट्स इज। अपने के पास क्या कर रहा है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिनके जो रूट्स हैं अपने पास रेशनल रूट्स इसके बराबर है। एक चीज अपने पास याद रखिएगा ax स्क्वायर प्लस टाइम्स bx और प्लस टाइम्स c इक्वल टू आ गया अपने पास 0, ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके रूट्स मान लेते हैं अपने के पास। चलो इसमें एक और कंडीशन है a, b, c बिलोंग्स टू अपने पास क्या है रियल नंबर। रियल नंबर अपने पास क्या है रियल नंबर के विद द रेशनल कोफिशिएंट बतवा सेम। ठीक है, जब अपने पास ये रियल नंबर नहीं है रेशनल नंबर, या अपने पास रेशनल होनी चाहिए सॉरी या अपने पास क्या है रेशनल कोफिशिएंट, ये अपने पास बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, या अपने पास रियल नंबर भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर जब अपने पास ये रेशनल होगा तो इसके जो रूट्स होते हैं ना वो अपने पास रूट्स किस टाइप के होते हैं पता है, या अपने पास अल्फा, और अल्फा अगर एक रूट्स है तो p प्लस रूट क्यू टाइप्स के होते हैं, और बीटा अपने पास किस तरह हो जाएगा अगर दूसरा रूट बीटा है तो p माइनस रूट क्यू टाइप के होते हैं। यानी एक रूट्स अगर अल्फा हमारे पास रेशनल कोफिशिएंट अपने पास दे रखा है तो अल्फा रूट 3/2 के बराबर है, तो जो बीटा होगा ना वो अपने पास माइनस टाइम्स रूट 3 और अपॉन 2 टाइप का होगा। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये इस टाइप हो गए तो अपने के पास बताओ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अपने 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये आ गया रूट 3/2 के बराबर और माइनस टाइम्स रूट 3/2 के बराबर इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास रूट 3/2 के बराबर और इंटू आ गया किस बराबर तो माइनस टाइम्स रूट 3/2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। चलो थोड़े बहुत कैलकुलेट कर लो तो यहाँ से अपने पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3 और बट्टा 4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर है। एलसीएम लोगे तो किस तरह आ जाएंगे 4x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एलसीएम लेने के बाद 4 को हम इधर भागा दे दिए। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे जिनके एक रूट्स तो ये है और इसके रेशनल कोफिशिएंट भी है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इज इक्वल टू। अब अपने पास क्या करें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स बताने जो कि अपने पास इसको क्या करें सेटिस्फाई करें। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 ये मॉड एक्स दे रखा है और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। जब मॉड आएगा हमारे पास पहले डिफाइन करेंगे मॉड अपने पास कहाँ अपने पास अपना डेफिनेशन चेंज करता है। एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3x के बराबर प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो ये आ गया अपने पास x और माइनस टाइम्स 2 और ये किस आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। यानी ये आ गया अपने पास x इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ से अपने पास x इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर आया ना। अगर अपने पास ज़्यादा ही दिक्कत है तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं x और माइनस टाइम्स 2 x और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी तो x और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी x इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने पास 2 के बराबर x इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर। क्या दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे या दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। हम क्या बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ट्रू है जब अपने पास x पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है तो अपने पास दोनों x तो पॉजिटिव हो गए तो यहाँ से अपने पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आ गए 2 आ गए। अब अपने पास x नेगेटिव भी तो हो सकता है, x मान लो नेगेटिव हो गया तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x नॉट माइनस प्लस 3x और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करें तो x माइनस टाइम्स 2 और इंटू अपने पास x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इनका फैक्टर अपने पास ये हो जाएंगे तो नहीं प्लस 2 और प्लस 1 के बराबर देख लो ये आ जाएंगे। यानी x प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं तो अपने पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 2 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर नॉट 1 बल्कि माइनस 1 के बराबर। क्या दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे तो बताओ ये x नेगेटिव आया ये भी x नेगेटिव आया। ये दोनों रूट्स कब ट्रू है जब आपके पास ये क्वाड्रेटिक कब ट्रू है जब आपके पास x क्या हो नेगेटिव हो। x नेगेटिव हो तो x आपके पास नेगेटिव आया तो यहाँ से अपने पास रूट्स कितने आ गए 2 आ गए। हमारे पास क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है
द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। तो यहाँ से अपने पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स किस पर आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रूट्स आ गया अपने के पास 4 के बराबर, हाँ या ना। तो ये थे अपने के पास थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, सोचने वाली बात थी, तो यही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, इसके अपने पास नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं। यहाँ से अपने पास बता एक्स स्क्वायर और प्लस 3 मॉड एक्स और प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ है ना। अब हमें ये बताओ कि अगर अपने के पास इस ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक को पहले डिफाइन करो, क्योंकि अपने पास मॉड हटेगा उसके बाद ही अपने पास फॉर्मूला और रूमूला लगाएंगे। तो एक्स पॉजिटिव हो सकता है, एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। एक्स अगर 0 से ज्यादा है तो अपने पास मॉड ऐसे ही हट जाता है, एक्स निगेटिव, एक्स अगर अपने पास 0 से कम है तो मॉड एक माइनस साइन दे करके जाता है। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्या, एक्स माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 2 और इंटू किस तरह सेम पीछे वाला क्वेश्चन से एक्स और प्लस टाइम्स 1, बस अपने पास यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर अब की बार प्लस दे दिया। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो एक्स माइनस 2 के बराबर हो जाएंगे और यहाँ से एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 1 के बराबर। थोड़ा सा इस पे गौर और फिक्र करो, एक्स माइनस 2 आ गया और एक्स अपने पास आ जाएंगे माइनस 1 के बराबर, लेकिन एक्स तो पॉजिटिव है, यहाँ पर तो निगेटिव आ गया। ये क्वाड्रेटिक कब ट्रू होगा, जब अपने पास एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स तो निगेटिव है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल रूट्स 0 हो जाएंगे। अब की बार अपने पास एक्स को निगेटिव ले लो, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पर माइनस क्यों आ गया, क्योंकि x निगेटिव है, तो मॉड x अपने पास माइनस टाइम्स मॉड x के साथ खुलेगा। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x माइनस टाइम्स, ये आ गया अपने पास 2 के बराबर और इंटू अपने पास आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर और x इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अबे ये तो अपने पास x 2 आ गया और x अपने पास 1 आ गया, लेकिन तो x अपने पास ये क्वाड्रेटिक कब ट्रू था, जब x निगेटिव था, ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया, यानी ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, हाँ है ना। और अपने के पास ये जब रिजेक्ट हो गए तो अबे तो इधर हो जा, ये रिजेक्ट हो गए तो ये भी अपने पास रिजेक्ट है, ये तो अपने पास रिजेक्ट हम बता ही दिए थे, ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट थे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, इधर 0 और इधर 0। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, हाँ या ना। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये रहा आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या दरकार कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द पॉजिटिव साइन देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्या करें कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एंड द कांस्टेंट टर्म क्या दे रखा है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव पॉजिटिव नहीं अपोजिट साइन है। अगर अपने पास ये एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया अपने पास बी एक्स के बराबर और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स ए इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। अच्छा, साइन के बारे में कमेंट कर रखा है तो अपने पास यहाँ पर सी ले लो। एक तो अपने पास कुछ इस तरीके का क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है और अपने पास दूसरा किस टाइप का, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास ये प्लस ले लो या माइनस ले लो, प्लस ले लो या माइनस ले लो, इस पर कोई फर्क नहीं है क्योंकि अपने पास इसके बारे में कुछ कमेंट कहीं नहीं रखा है। और प्लस टाइम्स सी इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ है ना। तो अपने पास क्या करें कि इसके अपने पास क्या देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसके अपने पास पहले क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब अपने पास बी स्क्वायर यानी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 ए की जगह अपने पास ए के बराबर सी की जगह माइनस सी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4a c के बराबर। ए बी सी अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लो a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने पास क्या आ जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है, और a कॉमा पी कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने पास किस हो जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से अपने पास बताओ डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव आएंगे तो इसका मतलब है कि रूट्स रियल होंगे। इसमें बता तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आ जाएंगे प्लस माइनस बी इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 ए की जगह माइनस ए और सी की जगह अपने सी के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये किस आ जाएंगे बी स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 4ac के बराबर। यहाँ से अपने पास इसके भी डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव आएंगे। जब ए बी सी अपने पास पॉजिटिव है तो अपने पास ये हमेशा पॉजिटिव और ये भी हमेशा पॉजिटिव, यानी रूट्स आर क्या आ जाएंगे, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ या ना। रूट्स हमारे पास कैसे आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके डिस्प्ले पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव द सेम साइन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म्स इज 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज। अब इनके पास क्या करें, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो प्लस टाइम्स अपने के पास c इक्वल टू 0 ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अपने पास माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स c इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। अगर ए और c के बारे में कमेंट करा गया कि ए सी अपने पास पॉजिटिव है और ए और c पॉजिटिव है, तो इसके अपने के पास रूट्स कैसे होंगे, तो यहाँ पर देख लो। तो यहाँ से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हो क्या,
बी स्क्वायर और माइनस टेन 4ac के बराबर, बी तो हमारे पास है नहीं तो 0 और माइनस टेन 4, ए अपने पास ए है और सी अपने पास सी है, यानी ये किस बराबर आ जाएंगे माइनस टेन 4ac के बराबर, यानी डिस्क्रिमिनेंट किस बराबर हो जाएंगे माइनस टेन 4ac के बराबर। ए और बी सी के बारे में ए कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने पास पॉजिटिव दे रखा है, ए और सी पॉजिटिव है, तो और यहाँ से अपने पास बताओ डिस्क्रिमिनेंट किस तरह आ जाएंगे, तो बी स्क्वायर और माइनस टेन 4ac के बराबर, यहाँ से अपने पास डिस्क्रिमिनेंट किस तरह आते हैं, 0 का होल स्क्वायर और माइनस टेन अपने पास 4 इंटू माइनस ए के बराबर और इंटू माइनस सी के बराबर, यहाँ से सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट किस तरह आ जाएंगे, तो 4ac के बराबर लेकिन नेगेटिव टाइम्स। अब देखो ए और सी जब पॉजिटिव है तो अपने पास कुछ भी डालो तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स हमारे पास रियल होंगे नहीं, जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है एफ बी क्यूज कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर अपने के पास 4 द एंड होता है। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एफ बी क्यूज का चैप्टर नंबर 4 एंड होता है। अगर आपको एफ बी क्यूज से पहले किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी चैप्टर में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पे अपडेट रहेंगे, सीधी सी बात है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।